प्रधानमंत्री का संसद में संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। वे विपक्ष द्वारा लगाए गए समझौता और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि पीएम का भाषण 2026 के आगामी चुनावों के लिए दिशा तय करेगा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। राहुल गांधी का अडानी और एप्स्टीन मुद्दा। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अदालतों में चल रहे मामलों के कारण सरकार ने व्यापार समझौतों में ढील दी है। कांग्रेस नेता ने मांग की कि प्रधानमंत्री को इन संवेदनशील दस्तावेजों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद से विपक्ष का वॉकआउट। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति न मिलने पर कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अमित शाह की आंतरिक सुरक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मणिपुर और जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की आंतरिक शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बजट सत्र में नए बिल। केंद्र सरकार आज संसद में डिजिटल सुरक्षा और डेटा संरक्षण से जुड़े 2 नए बिल पेश कर सकती है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कानून नागरिकों की निजता को और मजबूत करेंगे। हालांकि विपक्ष ने इन बिलों के मसौदे पर असहमति जताई है और इन्हें स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। सरकार इसे इसी सत्र में पारित कराने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार। योगी आदित्यनाथ का निवेश दौरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने प्रदेश को दंगों में धकेला था। आज 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अखिलेश यादव का पीडीए अभियान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज अवध क्षेत्र में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यात्रा के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और जमीन पर बेरोजगारी चरम पर है। अखिलेश ने आगामी स्थानीय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। सपा प्रमुख ने जातिगत जनगणना की मांग को एक बार फिर दोहराया है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की तकरार। बिहार की राजनीति में आज फिर जुबानी जंग तेज हो गई है, जब नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का श्रेय खुद को दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ही नियुक्तियों में तेजी आई थी। दोनों दलों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इस बीच बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। चिराग पासवान की नई रणनीति। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज पटना में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 2026 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं और दलितों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएगी। उन्होंने एनडीए गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी की भूमिका को और मजबूत करने पर जोर दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी पर नया मोड़। वाराणसी की दिल्ली अदालत में आज ज्ञानवापी परिसर से जुड़े एक नए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने परिसर के बचे हुए हिस्सों के एएसआई सर्वे की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका का कड़ा विरोध करते हुए इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया है। सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। उनका मुख्य एजेंडा बंगाल के बकाया फंड और चुनाव आयोग के डेटा में विसंगतियों को लेकर विरोध दर्ज करना है। ममता ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। वे कल जंतर मंतर पर एक प्रतीकात्मक धरने में भी शामिल हो सकती हैं। मणिपुर में नई सरकार का गठन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद आज नए मुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई कैबिनेट का गठन होने जा रहा है। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दे दिया है। राज्य में शांति बहाली के लिए नई सरकार ने प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। मणिपुर में कुकी जोर डिप्टी सीएम। सूत्रों के अनुसार मणिपुर के इतिहास में पहली बार एक कुकी समुदाय की महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। नेमचा किपगेन का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है, जिससे जातीय तनाव कम होने की उम्मीद है। बीजेपी इस कदम के जरिए पहाड़ी और घाटी के बीच के मतभेदों को पाटने की कोशिश कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में कहा कि असम जल्द ही पूरी तरह से अफस्पा मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवाद खत्म हो चुका है और अब केवल विकास की बात होगी। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन असम की संस्कृति को नहीं समझता। उन्होंने आने वाले दिनों में और अधिक मदरसों के आधुनिकीकरण की बात भी कही है। त्रिपुरा में टीएमसी का विस्तार। अभिषेक बनर्जी आज त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। टीएमसी ने त्रिपुरा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए बंगाल मॉडल ही विकल्प है। वहां स्थानीय पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबरें आई हैं। दक्षिण भारत। कर्नाटक में सिद्धारमैया का विरोध। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र के कुछ कृषि संबंधी कानूनों को कर्नाटक में लागू न करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए वे केंद्र से टकराने को तैयार हैं। बीजेपी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस विवाद के कारण विधानसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टैलिन। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टैलिन आज खेलो इंडिया कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ खेल बजट में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्वयं के संसाधनों का उपयोग करेगा। डीएमके ने राज्य के स्वाभिमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की योजना बनाई है। केरल में पिनराई विजयन की घोषणा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज राज्य के लिए नई आईटी नीति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि केरल को देश का एआई हब बनाने के लिए विशेष फंड आवंटित किया जाएगा। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के पुराने मामलों में घिरने का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग की है। सीएम ने इन आरोपों को आधारहीन और विकास विरोधी बताया। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का एक्शन। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में मूसी नदी सौंदर्यकरण परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पिछली बीआरएस सरकार पर शहर के बुनियादी ढांचे को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार 100 दिनों के भीतर कई लंबित वादों को पूरा करेगी। बीआरएस नेताओं ने मुख्यमंत्री के दावों को झूठा बताते हुए श्वेत पत्र की मांग की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। आंध्र के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू आज अमरावती के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राजधानी के प्रोजेक्ट को रोककर राज्य का काफी नुकसान किया है। नायडू ने नई दिल्ली से आए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ अमरावती को स्मार्ट सिटी बनाने पर चर्चा की। राज्य सरकार ने केंद्र से अमरावती के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। एमपी में लाडली बहना की अगली किश्त। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रीवा में आयोजित एक कार्यक्रम में करोड़ों महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दौरान वे कई नई सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को बहनों की याद आती है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपनी सरकार के पिछले कार्यों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्होंने युवाओं का भरोसा जीता है। सीएम ने प्रदेश में पानी की किल्लत दूर करने के लिए नई नहर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विपक्षी नेता अशोक गहलोत ने सरकार के दावों को केवल विज्ञापन बताया है। हरियाणा में चुनाव की हलचल। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने रैलियों का दौर शुरू कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक में दावा किया कि हरियाणा की जनता अब परिवर्तन चाहती है। बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए मॉडल बताया और कहा कि इससे समाज में समानता आएगी। कुछ धार्मिक संगठनों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिस पर सरकार ने संवाद की बात कही है। धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का भी जिक्र किया है। अंतर्राष्ट्रीय और अन्य खबरें। भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास। असम के विशेष केंद्रों पर आज भारत और किर्गिस्तान के सैनिकों के बीच खंजर युद्धाभ्यास जारी है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों के बीच समन्वय बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों और ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त जांच शिविर लगाए गए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कैंसर मुक्त भारत का संदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर अनुसंधान के लिए नए बजट की घोषणा की है। इस बीमारी से बचने के लिए शुरुआती पहचान और स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया गया है। एलन मस्क की भारत यात्रा की चर्चा।
रिपोर्ट्स के अनुसार एलन मस्क इस महीने के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर टेस्ला और स्टारलिंक के निवेश पर चर्चा करेंगे। सरकार नई ईवी पॉलिसी के तहत विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में ऑटो और टेक शेयरों में तेजी देखी गई। अंबानी ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अनिल अंबानी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने करीब 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कांग्रेस ने इसे सरकार की सिलेक्टिव कार्रवाई बताया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। शिक्षा और परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा के लिए अपना शेड्यूल साझा किया है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं और तनाव न लें। देश भर के स्कूलों में इसके लिए विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हुए हैं।